नमस्कार दोस्तों फाइनली जिस चीज का डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर, ऑल्दो वो भारत को, पीएम मोदी को अपना फ्रेंड बताते हैं, लेकिन भारत के ऊपर 25% का मैसिव टैरिफ लगाया गया है। मतलब भारत से कोई भी गुड्स अगर अमेरिका में एंटर करेगा तो उसके ऊपर 25% का डायरेक्ट टैरिफ लगेगा। ये आप देख सकते हो खबर, आवर फ्रेंड बट ट्रंप डिक्लेयर्स 25% टैरिफ्स प्लस पेनल्टी ऑन इंडिया। मतलब भारत जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसकी वजह से भी पेनल्टी लगाया गया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और इसका असर क्या होगा, क्यों किया गया, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है, क्योंकि 31 जुलाई तक हमारा जो डबल धमाका सेल चल रहा था, आज आखिरी दिन है, जिसके तहत अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स किसी भी लैंग्वेज में लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में लिए, बाकी के जो दोनों कोर्सेज हैं वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। मतलब लैंग्वेज अब बैरियर नहीं होगा, जिस भी लैंग्वेज में प्रिपेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यूज करना होगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यह देखते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने बेसिकली कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और यहां पर यह कहा कि अब भारत के जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका में, उसके ऊपर डायरेक्ट 25% का टैरिफ लगेगा। मतलब जितने भी गुड्स, सबके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। और साथ ही साथ क्योंकि भारत लगातार रशिया के साथ व्यापार करता आया है, हमारा इकोनॉमिक और डिफेंस एंगेजमेंट होता आया है रशिया के साथ, जैसे हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं। इसके अलावा रशिया के साथ कई सारे जो मिलिट्री एंगेजमेंट हैं, कई सारे आपने देखा होगा जो इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया के ही हैं। तो इसकी वजह से भारत के ऊपर एडिशनल पेनल्टी लगाई जाएगी। अब ये एडिशनल पेनल्टी कितनी है, 5%, 10%, 100%, 500%, वो ये चीज़ देखने वाली होगी। ये अभी के लिए क्वांटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन 25% तो श्योर है। और उसके ऊपर कितना होगा ये अभी के लिए नहीं पता। और ये जो एक्शन है, लेट मी टेल यू, ये आपका 1 अगस्त से इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब कल से इफेक्ट में आ जाएगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर इसके बारे में बताया और आप देखिए उन्होंने क्या बोला, रिमेंबर वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। वैसे अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया है उसमें कभी भी इस तरह से नहीं कहा है। वो डायरेक्टली आते हैं, टैरिफ सुनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहां पर स्पेशली वो मेंशन कर रहे हैं कि भले ही भारत हमारा दोस्त ही क्यों ना है, लेकिन इतने वर्षों से क्या हुआ है कि हमने भारत के साथ कम व्यापार किया है। मतलब भारत क्या करता है कि यहाँ पर बहुत सारा टैरिफ लगा देता है, जिसकी वजह से अमेरिकन गुड्स भारत में एंटर नहीं कर पाते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ऑल्सो दे हैव ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विथ चाइना। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि चाइना के साथ साथ भारत भी जो है सबसे बड़ा बायर है जो हम क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं। लेकिन इस समय रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है, वो कई लोगों को मार रहा है, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि कोई भी देश रशिया को सपोर्ट करे। एंड दैट इज वाई यहाँ पर 25% टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी भी लगाई जाएगी भारत के ऊपर। लेकिन वो देखना होगा कि आखिरकार कितनी पेनल्टी होती है। उसके बाद उन्होंने कहा, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मतलब वो बार बार हमेशा यही कहते हैं, मतलब बड़े स्टाइल से आते हैं, सुनाते हैं और सिंपली चले जाते हैं। लेकिन यहां पर ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में और इंपोर्ट कम करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ पसंद नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं, हम बराबर रखना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि हम बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे डेयरी अमेरिकन प्रोडक्ट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, टेक और डिजिटल गुड्स, इन सब के ऊपर हम बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं। एंड यूएस ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखोगे तो $45.7 बिलियन का था 2024 में, जिसकी वजह से ट्रंप का कहना है कि ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि रशिया के साथ हमारा जो टाइज है, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर रशिया के साथ जो क्रूड ऑयल हमने खरीदना स्टार्ट किया है, ये चीज़ अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि रशिया से हम कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, ये सब हम ले रहे हैं। तो ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप वेस्ट के एनिमी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब रशिया हमारा एनिमी है, आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और इसी की वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया कि कितना होगा वो अभी के लिए नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कुछ वैसा ही है जैसे अभी यूएस के
पार्लियामेंट में, जो वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ पर एक बिल लाया गया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट आपका, जिसके तहत ये बोला गया है कि कोई भी देश अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा, वेपन्स खरीदेगा, तो हम उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगा देंगे। तो इसी की वजह से अब हो सकता है क्या भारत के ऊपर एक्चुअल में 500% लगेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पेनल्टी कितना होगा अभी के लिए नहीं पता। अच्छा, भारत और रशिया की डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो देखो, हमारा आज के डेट में जितना भी ऑयल आता है उसमें से 43% ये हम रशिया से खरीदते हैं। डिफेंस की बात करें तो आज भी लगभग 60% जो भारतीय मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो रशियन ऑरिजिन के हैं। और यहाँ पर टोटल बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखोगे तो इट इज़ अराउंड $65 बिलियन के आसपास। और ये जियो स्ट्रैटेजिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया कंटिन्यूज टू बैलेंस टाइज विद वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया, हम लगातार उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत और यूएस के बीच के ट्रेड की बात करें तो 2024 में टोटल ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच में $190 बिलियन, और भारत ने एक्सपोर्ट कितना किया था $118 बिलियन, और हमने इंपोर्ट कितना किया था, यूएस ने कितना एक्सपोर्ट किया $72 बिलियन, जिसकी वजह से $46 बिलियन ये आपका गैप देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहां पर पहले जो भारत के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा करता था 4 से 6%, अब उसकी बजाय फ्लैट 25% टैरिफ लगेगा, और एडिशनल जो पेनल्टी लगेगी वो तो अब पता चलेगा आगे जाके। लेकिन इसकी वजह से जो मेजर भारत के एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हो गया, ज्वेलरी एंड डायमंड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गए, जो हम अमेरिका भेज सकते थे ना, अब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। खैर, इसका जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? देखो, भारत के लिए स्ट्रैटेजिक डायलेमा है। एक तरफ भारत यहाँ पर यूएस लेड ग्रुपिंग का पार्ट है जैसे क्वाड, और हमारा डिफेंस टाइज लगातार अमेरिका के साथ दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, और इसीलिए भारत के लिए यहाँ पर डायलेमा हो गई है कि आखिरकार किस तरफ हम जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया है दोनों तरफ बैलेंस करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब डायरेक्टली टैरिफ लगाने लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस के लिए भी देखो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि बहुत सारे अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज इंडियन टेक और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी और देखना होगा कि ये लोग कैसे अपना काम चलाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चाइना गेन्स लिवरेज। अब इन सारी चीज़ों में मज़े कौन लेगा? वो लेगा चाइना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि अब भारत प्रेशर में आके यहाँ पर ब्रिक्स के साथ और बातचीत करे। ब्रिक्स करेंसी की बात आप सबको याद होगी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मतलब कई तरह के संगठन के साथ अब भारत बात करने की कोशिश करेगा। खैर, इसके अगर हम इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करें कि भारत के ऊपर क्या असर होगा, देखो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की बात करें तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिवनेस लूज करने की वजह से यूएस मार्केट का एक्सेस खो देंगे। रूपी इसकी वजह से वीक हो सकता है क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस यहाँ पर और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपना मार्केट शेयर लूज करेंगे। किससे? वियतनाम से, इंडोनेशिया से, मेक्सिको से, क्योंकि इन सब के साथ यूएस की ट्रेड डील हो गई है। लेकिन इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म खतरा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारत में लगातार आ रहे थे, अब वो 10 बार सोचेंगे कि भारत में जाएं या फिर ना जाएं। फिर यूएस बेस्ड जो बायर्स हैं वो अपना सोर्स पहले भारत जो हुआ करता था, अब उसको शिफ्ट करके लो टैरिफ कंट्रीज की तरफ जाएंगे। फिर इसके अलावा सप्लाई चेन जो है वो पूरा डिसरप्ट हो सकता है, तो काफ़ी बड़ा इंप्लीकेशन है इसका। खैर, यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत की तरफ से पहला रेस्पॉन्स भी दिया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ना, इसको लेकर भारत ने कहा है विल टेक स्टेप्स टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। इनफैक्ट अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें लिखा है गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जो ट्रंप ने बोला उसका नोट भारत सरकार ने ले लिया है। द गवर्नमेंट इज स्टडिंग, भारत अभी इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर रहा है। एंड इंडिया एंड यूएस हैव बीन एंगेज्ड इन नेगोशिएशंस। आप सब जानते हैं कि ट्रेड डील को लेकर लगातार नेगोशिएशंस चल रही है, लेकिन अभी तक वो कुछ भी हो नहीं पाया है कॉन्क्रीट। और गवर्नमेंट यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देती है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एमएसएमईज। और देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने में है। द गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू सिक्योर आवर नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ओवरऑल आपको समझना है कि भारत ने बेसिकली जो ट्रंप की बुलिंग है ना, उसके सामने झुकने से मना कर दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समझना होगा कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ना, ये ट्रंप ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ कर रहे हैं। अगर सिर्फ भारत के साथ करते तब यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती, वो सभी देशों के साथ कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन, आप सोच के देखो, इनके ऊपर 15% टैरिफ लगा दिया।
मैं बेसिकली आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, वहां पर यूरोप के अंदर आप देखिए जर्मनी, फ्रांस, वहां से आवाजें उठ रही हैं कि हम अपने आप को क्यों झुका दिए ट्रंप के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए था जिस तरह की डील हुई है। जापान के लोग वैसे ही परेशान है, वहां पर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने इन लोगों के साथ चीटिंग की है, क्योंकि यहां पर ट्रंप ने क्या कर दिया है कि इन देशों से जो भी गुड्स आएगा यूरोपियन यूनियन से, जैसे मान लो, उन सबके ऊपर 15% टैरिफ लगेगा। मतलब इसमें सोल्यूशन क्या निकला? ट्रंप ने तो अपना बात मनवा ही ली ना कैसे करके। अब भारत के साथ भी मान लो मैक्सिमम क्या होता कि अगर ट्रेड डील हो जाता तो ट्रंप कैसे ना कैसे करके 15% से लेकर 20% तक का टैरिफ लगवा लेते कि भारत की जो भी गुड्स आएगा भारत का हमारे देश में, उसके ऊपर इतना टैरिफ तो लगेगा ही। तो आप समझिए अब 25% लगा दिया है, क्योंकि भारत झुकने के लिए नहीं तैयार है। क्योंकि आप समझिए इंडिया रिफ्यूजल टू कंसीड ऑन एग्रीकल्चर एंड डेयरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं पर अमेरिका को एक्सेस चाहिए। क्या है कि यहाँ पर भारत का जो डेयरी मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा है और लगातार ग्रो हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत से लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम इसका एक्सेस अमेरिका को यूं ही नहीं दे सकते, ये हमारे लिए की प्रायोरिटी एरिया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं होता क्या है कि अमेरिका के अंदर जो कैटल्स वगैरह हैं उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट पर रखा जाता है, मतलब उनको नॉनवेज दिया जाता है, और उससे वगैरह जो डेयरी बनती है वो भारत एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। भारत ने उसके ऊपर बैन लगा रखा है कि हम सिर्फ वेजिटेरियन डाइट वाले जो कैटल्स हैं उनसे जो डेयरी प्राप्त होता है उन्हीं को अलाउ करेंगे देश के अंदर। फिर दूसरा क्या है, हमारे लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मेन इशू है, नॉन नेगोशिएबल इशू है, क्योंकि अगेन इतनी करोड़ों फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं भारत के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर। और अचानक से अगर हम फ्लड गेट ओपन कर देंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली भारत के किसानों का नुकसान होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिजिटल को लेकर बेसिकली भारत चाहता है कि जो भी अमेरिकन कंपनीज डेटा कलेक्ट कर रही हैं भारत में, उसको भारत में रखें, उसको बाहर ले जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, यहाँ पर डेटा का फ्लो बने रहना चाहिए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ओपन किया जाए, लेकिन यहां पर भारत ने ट्रंप की बुलिंग को मना कर दिया, सिरे से एक तरह से खारिज कर दिया कि आप चाहें जो भी कह लो, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। तो ओवरऑल देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट है ना 25% का भारत के ऊपर प्लस पेनल्टी लगाई गई है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं भारत और यूएस के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, और ये इसकी वजह से हो सकता है कि एक टेंशन बढ़ता हुआ आपको देखने को मिले दोनों देशों के बीच में। और इंडिया को अब क्या करना होगा, और ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ सकता है। हिस्टोरिकल टाइज है रशिया के साथ, वो मेंटेन करना है। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एंगेजमेंट यूएस के साथ बढ़ रहा है, उसको भी मेंटेन करना है। और आइसोलेशन और सैंक्शंस ना हो, ताकि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल की तरफ आगे बढ़ सकें, ये भी जरूरी हो जाता है। तो इसकी वजह से सैंक्शंस नहीं होना चाहिए। अब अगले कुछ हफ्ते काफ़ी क्रिटिकल होंगे, देखना होगा कि क्या भारत कोई ट्रेड डील एक्सेप्ट कर पाता है, और होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको सभी कुछ जानने को मिल गया होगा अभी जो हुआ है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ हाइक किया है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है डबल धमाका सेल का, इसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी तो आपको मिल रही है। कोई भी अगर आप बैच लेते हो इंग्लिश में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो आपको बाकी के दोनों बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा, ताकि लैंग्वेज आपके लिए बैरियर ना हो। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम है जो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदे बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं, यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं
टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।